आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दरिंदों के हवस का शिकार बनी उस लड़की की न्याय मांगती चीख अभी शांत भी नहीं हुई कि एक और हैवानियत छात्रा के साथ कर दी गई। हैरानी की बात यह है कि इन घटनाओं के बाद भी सरकार की चुप्पी सुरक्षा में हो रही चूक पर सवाल खड़े कर रही है। लॉ कॉलेज की स्टूडेंट के साथ उसी के साथ पढ़ने वाले लोग उसके साथ गैंगरेप जैसे घिनौने अपराध को अंजाम देते हैं, और वो भी कॉलेज के ही गार्ड रूम में। लेकिन सरकार राजनीति करने में जुटी है, क्योंकि इस कांड का मुख्य आरोपी कोई और नहीं बल्कि टीएमसी के छात्र संघ से जुड़ा एक छात्र नेता है, जिसकी पहुंच रसूखदार लोगों तक है। इस मामले में अब कई खुलासे और पुख्ता सुराग पुलिस के हाथ लगे, जैसे कि सीसीटीवी फुटेज। आपको जानकर हैरानी होगी कि खुद पीड़िता ने अपनी आपबीती में ये बताया कि कैसे रेप से ठीक पहले आरोपी ने पीड़िता के कहने पर इनहेलर मुहैया कराया और उसकी मदद की, और फिर उसके साथ गैंगरेप किया। पीड़िता ने आपबीती में क्या बताया है वो जान लेते हैं। मनोजीत मुझे वॉशरूम के पास ले गया और शारीरिक संबंध बनाने के इरादे से जबरदस्ती करने लगा। मैंने उसे धक्का देते हुए कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं किसी के साथ रिश्ते में हूँ, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। लेकिन वो नहीं माना और ज़बरदस्ती करता रहा। मुझे तब पैनिक अटैक आ गया और मेरी सांसें उखड़ने लगी, तो उससे इनहेलर ला कर दिया। इनहेलर लेने से मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई तो मैं बाहर आ गई। तब मैंने देखा कि उन्होंने मेन गेट लॉक कर दिया है। गेट पर खड़े गार्ड ने भी मेरी मदद नहीं की। फिर मनोजीत के कहने पर जैद और प्रमीत मुझे ज़बरदस्ती गार्ड रूम ले गए और गार्ड को बाहर बैठने को कहा। मनोजीत मेरे साथ रेप करने लगा। जब मैंने खुद को बचाने की कोशिश की तो उसने मुझे ब्लैकमेल किया और धमकी दी कि वो मेरे बॉयफ्रेंड को मार देगा और माता पिता को अरेस्ट करवाएगा। उसने मुझे रेप के दौरान बनाए गए मेरे 2 वीडियो दिखाए और कहा कि अगर कोऑपरेट नहीं किया या मेरे बुलाने पर नहीं आई तो सबको वीडियो दिखा देगा। जब मनोजीत मेरा रेप कर रहा था तब प्रमीत और जैद खड़े होकर सब देख रहे थे। मेरे सिर में बहुत चोट आई, लेकिन उसने मुझे नहीं छोड़ा। उसने मुझे हॉकी स्टिक से भी मारने की कोशिश की। मैंने खुद को एक लाश की तरह छोड़ दिया। इसके बाद मैं रात को 10:50 पर उस कमरे से एक लाश की तरह बाहर निकली। फिर मैंने अपने पापा को कॉल करके बुलाया और पूरी बात बताई। पहले मैं उसके खिलाफ FIR लिखवाने से डर रही थी, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। दरअसल कोलकाता की लॉ छात्रा से गैंगरेप मामले में सीसीटीवी फुटेज से गैंगरेप की पुष्टि हो गई है। कॉलेज के सीसीटीवी में 25 जून की दोपहर 3:30 बजे से 10:50 तक करीब 7 घंटे की फुटेज है। एक जांच अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी में पीड़ित छात्रा को गार्ड के कमरे में जबरदस्ती ले जाने की घटना भी कैद हुई। इससे छात्रा की लिखित शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि होती है। वहीं जिस गार्ड के कमरे में रेप हुआ था उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। मामले में अब तक कुल 4 गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा मामले में 5 सदस्यों की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT गठित कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर लेवल के एक अधिकारी SIT को लीड कर रहे हैं। 25 जून को कॉलेज के ग्राउंड फ्लोर के गार्ड रूम में हुई ये घटना, जिसमें मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा जिसकी उम्र 31 साल, घटना में जैब अहमद जिसकी उम्र 19 साल और प्रमित मुखर्जी जिसकी उम्र 20 साल ये भी शामिल है। मनोजीत कॉलेज का पूर्व छात्र है, जबकि जैब और प्रमित कॉलेज के ही छात्र हैं। अब बात कर लेते हैं तीनों आरोपी कौन है। सबसे मुख्य आरोपी है मनोजीत मिश्रा। 31 साल का मनोजीत साउथ लॉ कॉलेज का पूर्व छात्र और स्टूडेंट लीडर रहा है। वो तृणमूल कांग्रेस यानी TMC की स्टूडेंट विंग तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद की कॉलेज यूनिट का पूर्व प्रेसिडेंट है। साल 2012 में कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी भी रह चुका है। फिलहाल अलीपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत करने के साथ ही कॉलेज में संविदा पर बतौर नॉन टीचिंग स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस का काम संभालता था। सामान्य बंगाली परिवार से आने वाला मनोजीत लॉ कॉलेज में पढ़ने के दौरान छात्र राजनीति में आया। पढ़ाई पूरी होने के बाद भी वो कॉलेज की स्टूडेंट यूनियन में दखल देता रहा। उसकी पहचान कॉलेज के पावर सेंटर की थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मनोजीत पर इससे पहले भी यूनियन से जुड़े विवादों में दबाव बनाने और धमकी देने के आरोप लग चुके हैं, लेकिन TMC से नजदीकी के चलते कभी कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। दूसरा सह आरोपी है जैब अहमद। 19 साल का जैब अहमद टॉप्सिया इलाके के एक साधारण परिवार से आता है।
लॉ की पहले साल की पढ़ाई कर रहा है। 2024 में ही उसने कॉलेज में एडमिशन लिया। जैप स्टूडेंट यूनियन की एक्टिविज्म में शामिल रहने लगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात मनोजीत से हुई और वो मनोजीत का करीबी बन गया। दूसरा सह आरोपी प्रमित मुखोपाध्याय, 20 साल का प्रमित लॉ कॉलेज में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। बीते कुछ समय से उसे कई बार मनोजीत के साथ देखा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस पता लगाने की ये कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले में उसकी कितनी भूमिका थी और क्या वो किसी दबाव में इसमें शामिल तो नहीं था।